दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। कुछ ऐसा ही आज माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर हुआ, जब भाजपा ने पहले जारी की गई अपनी सूची में इस सीट से रोहित दुबे को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में जारी की गई सूची में इस सीट से बलदेवराज शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि मात्र एक ही उम्मीदवार बदला गया, बाकी सभी पहले वाली सूची के ही उम्मीदवार हैं। ऐसे में रोहित दुबे के समर्थकों ने आज एक साथ भाजपा के खिलाफ विरोध जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और पार्टी के विरुद्ध जमकर रोष जताया। पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है 2014 में, उसके बाद भी बहुत इलेक्शन हुई है। रोहित दुबे जी ने यह पार्टी इधर तक पहुंचाई है। आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरे जम्मू कश्मीर में ज्यादा लीड थी एमपी की इलेक्शन में। वो किसके दम पे थी? रोहित दुबे जी ने काम किया है। रोहित दुबे जिंदाबाद। सारे रिजाइन देंगे, हम फैसला करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट भी किसी ने लड़ना होगा हम जितवा के देंगे सीट। लेकिन सर आप चाहते हो जम्मू से विनोद गुप्ता जी आए और एक दो बंदा उनके साथ आए, तो 85% वोटिंग रोहित दुबे जी के हक में गई, तो फिर ये टिकट कैसे काट सकते हैं? सर अगर कार्यकर्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी लोग खुद बताते हैं कि नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा। रोहित दुबे जी अच्छा काम कर रहे थे, अगर तो इनको टिकट मिली है, परसों इनको अनाउंस होती है, आज काटते हैं। क्यों काटते हैं? मुझे बताना। पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही टिकट काट रहे हैं, क्यों काटनी है? ठीक है वो ये टिकट काट के इधर आएगा, कौन देगा? वो दिल्ली वाला देगा। उसको बोलना खुद आके इधर वोट दे, उसके इधर खुद वोट नहीं है जिसने कटवाई है, कहाँ से वोट लेगा? क्या काम किया रोहित दुबे पे कोई एलिगेशन लगाए, इनका कसूर क्या है? मैं आपकी पार्टी के 110 पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बीजेपी के मंडल के था ना अयोध्या की सीट को, कि अयोध्या की सीट हार गई, तो ये श्री माता वैष्णो देवी सीट है, ये भी हिंदुओं की आस्था है। कि हमेशा पार्टी बोलती थी कि नया चेहरा लाना। जब हम लोगों के बीच जाते थे, लोगों की डिमांड थी कि हम नया चेहरा लाएंगे, हम नया चेहरा लाएंगे। यहाँ पे वोटिंग हुई, हम 3 मंडल में वो वोटिंग हुई माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें 85% वोट पड़े रोहित दुबे को, जिसमें 100% पूरे जम्मू कश्मीर में लिस्ट अनाउंसमेंट होती है रात को। दूसरे दिन सुबह 8 बजे इन्होंने अनाउंसमेंट की और उसके 10 मिनट के बाद इन्होंने बोला कि लिस्ट को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो एक ही पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही टिकट काटी गई, और क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि पहली बात तो ये है, जो कटरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेफ टिकट थी, इसके बारे में किसी ने विरोध नहीं किया। जम्मू मसला था जम्मू की टिकटों का, तो वो जम्मू में विरोध था। हमें पार्टी जवाब दे कि पार्टी ने कटरा की टिकट क्यों काटी, जो सबसे सेफ थी। हम मैं ये वार्निंग दूंगी हर बंदे को, क्योंकि ये गो हत्या है। एक नया चेहरा लाने का, एक पहले बंदे को बोलना तुझे हमने टिकट दी, फिर एकदम से उसकी टिकट ले लेना, ये पार्टी को मुझे नहीं पता पार्टी को किसने कैसी रिपोर्ट दी है, पर ये सरासर गलत है। और इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि रोहित दुबे को इतने लोग उसको सपोर्ट करते थे कि हद से ज्यादा। अगर पार्टी ने आज फैसला जो भी किया गलत किया, और आज हम जब भी लोगों के बीच जाते थे, हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हम लोगों ने दिन रात काम किया। पार्टी ने फिर भी हमें मौका दिया कि आप वोट डालें, हमने शरेआम रोहित दुबे को वोट डाले। 85% रोहित को वोट पड़े, आज फिर भी इन्होंने तीसरे दिन टिकट हमारी काटी। ठीक है, ये सरासर। और उनकी टीमें मंडल की ये सारी टीमें, ये सारी भाजपा की क्रीम है, जो ओरिजिनल, जो बोलते हैं ओरिजिनल भाजपा, वो ये है। और यही पार्टी के लिए काम करती है। और खास करके आप मेरे भाई और बहन मीडिया वालों को भी पता है कि फील्ड में कौन रहता है। दोनों टीडीसी से तक पार्टी को टाइम देंगे, उसके बाद हम सब जम्मू जाके पार्टी ऑफिस के पास धरना देंगे। तो धरना देने के बाद चाहे हमें 2 दिन बैठना पड़े, चाहे हमें 4 दिन बैठना चले, पार्टी को अपना फैसला वापस लेना हो। मेरी अभी तक रोहित दुबे से कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ वो अंदर बैठे, मैं अभी अंदर गई थी तो वो चुप करके बैठे, उनसे कोई बात नहीं हुई हमारी, ना उन्होंने हमें कुछ बोला। पर हम उनके हक में हम रिजाइन देंगे, क्योंकि हमने दिन रात उसके साथ, उसने हमें हर जगह महिला को सपोर्ट किया। और हमने ये नहीं बोला कि माता वैष्णो के नाम पे टिकट है हमें दी जाए, हमने फिर भी ये बोला कि रोहित दुबे को टिकट दी जाए। और मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, रोहित को टिकट वापस पार्टी दे, और हम यही चाहते हैं। नहीं देंगे तो हम 3 दिन 15 दिन हमें अनदेखा गया है। ये पार्टी पूछेगी कि हम मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस फैसले को जल्दी से वापस लिया जाए, नहीं तो हम धरने पे भी आएंगे। ये बात याद कर लें कि दो स्टेटें ऑलरेडी हम हार चुके हैं। कोई
दो बंदों से, अध्यक्ष जी से बात हुई है और एक दो बंदे से बात हुई है। हमें अभी 2 घंटे का टाइम दिया गया है। 2 बजे के लिए हम 8 बजे तक टाइम देते हैं। अगर 8 बजे तक नई लिस्ट जारी नहीं होती है तो ये सारी कार्यकर्ता बसें लेके, अपनी अपनी गाड़ियां लेके भाजपा के तो है। अब हमें नहीं पता, हम ना किसी, पूरी दुनिया को पता है, पूरी कटरा को पता है क्या है क्या नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी और पब्लिक अच्छी तरह जानती है उन लोगों को। अगर मैं ये भी बोलती हूँ कि भैया अगर आपको कुछ चाहिए था, कोई जरूरत थी तो हमें बात करते। हम दिन रात कर रहे थे। मैं खुद की बात बताती हूँ। जब इलेक्शन थी जुगल जी की, मेरा 2 ऑपरेट हुए थे 15 दिन मेरा ऑपरेट हुआ। मैं फिर भी जाके इनके बूथ पे बैठी थी कि मैंने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है। हमने अपने लिए नहीं मांगी टिकट कि हमें दी जाए। पार्टी ने पहले उसका नाम अनाउंसमेंट करना था। ये तो खिलवाड़ है वर्कर के साथ। वोटिंग क्यों करवाई पार्टी ने? वोटिंग करवाई पार्टी ने। इधर वोटिंग हुई हमारे यहाँ। कुछ हुआ आपको लगता है उसका नतीजा उसके कारण हुआ है? मैं वही चीज पूछना चाहती हूँ। अगर जम्मू में टिकटों का विरोध हो रहा था तो कटरा में किसने विरोध किया? पूरी किसी जनता बाहर आई, किसी जनता ने कोई बाइट दी कि रोहित भाई अच्छा नहीं है। कोई भी एक पार्टी हमें जवाब दे। हर बार पार्टी को हम जवाब देते हैं, हम यहाँ से रिपोर्टिंग भेजते हैं। इस बार पार्टी हमें जवाब दे कि भाई हम कहाँ से कमी हुई। किसी बड़े नेता से बात बीजेपी में इसी कैंडिडेट के खिलाफ मतलब मदद की है, पूरी मदद की है, पैसे भी खर्च किए हैं। हो सकता है 4 पैसे उन्होंने दिए भी हों, पता नहीं वापस आए या नहीं आए। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ जब टिकट का फैसला हो गया है, उस बेटे के पिताजी जो हैं वो उनके वर्कर रहे हों। सर कारण क्या रहे होंगे? आप भी पूर्व मंत्री रहे, क्या कारण रहे होंगे? टिकट ऐसे कैसे कट सकता है? कारण ये रहे हैं कि बीजेपी के ये विधायक थे पहले भी। अगर आप उससे पूछते मैं बात थोड़ी सी सच्ची करता हूँ। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने, जुगल किशोर उस वक्त प्रेसिडेंट था, उसने लिख कर दिया था कि इसने पार्टी को बेचा है, उसने पार्टी को बेचा है, लिख कर दिया है। हाउस में रिकॉर्ड है। और उसके बाद उसको कहा था इसको पार्टी से निकाल दो, हाउस में रिकॉर्ड है। CLP लीडर ने और चीफ विप जारी हुआ था। उसके बावजूद भी पार्टी अगर उसको टिकट दे तो पार्टी से पूछ सकते हैं, मुझे क्या पूछ। जुगल जी, भाजपा जहां एक तरफ कहती है कि हम सबसे न्याय करेंगे, नहीं उनका कहना ना पार्टी ने फैसला लिया, उनकी पार्टी ने फैसला लिया, उनकी क्या गलती? वो यही कहें। वो भी फैसला था जब उसको निकाला था, क्यों निकाला था पूछो उनको। ये पार्टी जवाब दे सकती है, जुगल किशोर थोड़े दे सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की बात करें तो कल भी एक लिस्ट जारी की गई। उस पर आप सभी को बता दें कि उसके बाद 24 घंटे के अंदर भीतर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो 3 विधानसभा सीटें थी उसमें से श्री माता वैष्णवी विधानसभा सीट को जो है उलटफेर किया गया। कल यहाँ पर जो है इस लिस्ट पर जो है रोहित दुबे का नाम गया और 24 घंटे के बाद जो है उन 24 नामों में से सिर्फ एक सीट पर जो है नाम जो है उलटफेर किया गया। रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा जो कि एक्स MLA भाजपा की तरफ से जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे पहले के लड़े हुए हैं और फिर से उनको जो है सीट मिली। अब उसके बाद रोहित दुबे के ऑफिस बीजेपी ऑफिस कटरा, वहाँ के उनके जितने भी समर्थन, जितने भी वर्कर्स थे, उनके द्वारा जो है एक निराशा जताई गई और विरोध प्रदर्शन किया गया और साफ तौर से कहा कि अपनी पार्टी के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जाए कि आखिर रोहित दुबे के साथ क्यों इस तरह से किया गया, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष थे, डिस्ट्रिक्ट रियासी के जिला अध्यक्ष थे और साफ तौर से उच्च जितने भी पद के जितने भी पार्टी के वर्कर्स थे उनकी तरफ से जो है उनको साफ तौर से कहा गया था कि टिकट जो है वो रोहित दुबे का। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि टिकट जो है वो 24 घंटे के अंदर भीतर जो है वो बलदेव राज शर्मा को मिल गई श्री माता वैष्णवी विधानसभा सीट। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हाँ, ई-राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं
और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।